मोहम्मद सुहेल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के FD इस्लामिया इंटर कॉलेज बिलासपुर में। आइए हम आपको यहाँ के मैनेजर मौलाना मुमशाद अली काज़मी जी से अवगत कराते हैं, जो कि हर समय समय पर गरीबों की बहुत मदद भी करते हैं। जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनकी भी बहुत मदद करते हैं, और साथ ही जिस तरह 15 अगस्त है उसकी भी सभी देशवासियों को बधाई देंगे। आइए इनसे जानते हैं। सर, मैं सबसे पहले 15 अगस्त के मुबारक मौके पर शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और अपील करता हूँ कि जैसे सभी लोगों ने आज़ादी की जंग मिलजुल कर लड़ी है, सभी ने अपना खून दिया है, सभी ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसी तरह आपस में मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की हमदर्दी के साथ ज़िंदगी गुजारें, तभी हमारी आज़ादी का जो मकसद था वो पूरा होगा। अगर हम आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे से नफ़रत की और नफ़रत की दीवारें खड़ी की, तो ये समझिए कि हमारे मुजाहिदीन का, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर, खून देकर और अपने घरों की, अपने बच्चों की, अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ पेश करके इस देश को आज़ाद कराया है, उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा और उनकी रूह को तकलीफ़ होगी। सर, 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों के ग़ुलाम से आज़ाद हुआ है। उस समय वीरों ने बहुत अपना खून का बलि दी है, तो उस वीरों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे नमन करना चाहेंगे? ज़ाहिर बात है कि वो उनका एहसान है हमारे ऊपर, हमसे पहली नस्लों पर भी और हमसे बाद में आने वाली नस्लों पर भी, इस पूरे मुल्क पर और इस मुल्क की मिट्टी पर, इसके एक एक ज़र्रे पर उनका एहसान है। क्योंकि अगर वो ये कुर्बानी ना देते तो आज ये आज़ादी हमें हासिल ना होती। उन्हीं की बदौलत हम यहाँ आज़ाद हैं और जिस तरह चाहें अपने मुल्क को चला सकते हैं। एक मौलाना साहब, आप बताइए कि जैसे आप बेसहारा गरीब बच्चों की किस तरह मदद करते हैं, क्या क्या आप योजनाएं, क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से, गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न रहे। जी, उसके लिए जो भी हमसे कोशिश हो सकती है, जो हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक हम मदद करते हैं। अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से भी अपील करते हैं कि वो भी ऐसे बच्चों की मदद करें, ऐसे बच्चों को तलाश करके, ऐसे बच्चों को देखकर और जितना भी मुमकिन हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, उनकी मदद की जाए। और हम इस बारे में एक साथ ही एक अपील और करते हैं कि बच्चों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारी मदद की जा रही है। जी, एहसास का मतलब ये है कि उनको दूसरों के सामने ज़लील ना करें। बहुत से लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और तरह तरह के उनको बच्चों को पेश करके, हमने इनको किताब दी है, हमने इनको पैसे दिए हैं, हमने इनकी फ़ीस दी है, तो उनके अंदर एक एहसास से कमतरी पैदा होता है। एक अपने आप को बचपन ही से वो छोटा और बड़ा अजीब सा महसूस करने लगते हैं। तो उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जो अमीर बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनके दरमियान कोई फ़र्क है तालीम के मैदान में। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं और मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास आगे बढ़ने के ज़रिए नहीं होते, पैसा नहीं होता फ़ीस का, किताबों का और ड्रेस वगैरह की, इन चीज़ों की उनके पास सहूलत नहीं होती। तो हम वो इस तरह मुहैया करें कि उनको एहसास ना हो, उनके माँ बाप को भी एहसास ना हो, और जो उनके आसपास रहने वाले या उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ख़ास तौर से उन्हें पता ना चले कि ये जो तुम्हारे बराबर में बच्चा बैठा हुआ है, ये कोई गरीब बच्चा है और इसकी फला जगह से मदद हो रही है। मौलाना साहब, अब तक कितने, अभी जो हाल ही में बच्चों को आप पढ़ा रहे हो ऐसे बेसहारा, कितने बच्चे होंगे अब तक आपके उसमें, कितने बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं अभी रात? यहाँ पे असल में कॉलेज का निज़ाम है, मदरसे का भी निज़ाम है, तो उसमें अलग अलग वो है। कॉलेज में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते, उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। लगभग हम उन बच्चों की फ़ीस माफ़ कर देते हैं और वो भी किसी को पता नहीं चलता कि हम उनकी फ़ीस माफ़ करते हैं।
चुपके से उन बच्चों को या उनके गार्जियन को बता देते हैं कि भाई आप पढ़ते रहें और उनके लिखवा देते हैं कि भाई इनके पूरे साल की फ़ीस जमा हो गई। हम ये नहीं कहते कि इनके पूरे साल की फ़ीस माफ़ हो गई, बल्कि ये कहते हैं कि इनकी पूरे साल की फ़ीस जमा हो गई, ताकि जो स्टाफ के लोग हैं उनको भी ये ना रहे कि इनकी फ़ीस माफ़ की गई है, क्योंकि जब माफ़ी की बात आती है तो वो भी उसको दूसरी नज़र से देखने लगते हैं। तो बराबर देखें, जो बच्चे फ़ीस रेगुलर देते हैं उनको भी, और जो किसी वजह से फ़ीस नहीं दे पाते उनकी फ़ीस हम माफ़ करते हैं, इस तरह के वो पता ना चले किसी को, वो बराबर सबकी नज़रों में बराबर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह एक नई सोच और नई पहल के साथ मौलाना ने कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं मोहम्मद सुहेल अपने सहयोगी अंकित जैन के साथ दैनिक सूरज केसरी, जय हिंद।